हम बात करेंगे केसीएल के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, नोडल एनालिसिस के बारे में। आपके साथ एग्जांपल लेकर के आपको सॉर्ट आउट करूंगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एक सर्किट के अंदर केसीएल के हेल्प से वोल्टेज। मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, जहां की मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कंसेप्ट ऑफ द केसीएल। केसीएल क्या है, क्योंकि ये नेटवर्क एनालिसिस का एपिसोड नंबर 3 है जिसमें कि मैं बात करूंगा केसीएल के बारे में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ शेयर कर रखा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। सेकंड एपिसोड में मैंने आपके साथ वोल्टेज और करंट के बारे में डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं केसीएल के बारे में। आप बोलोगे कि सर आपने ओम्स लॉ, रजिस्टर, कैपेसिटर ये सब के बारे में भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, तो आप ये समझो कि जो चीज़ें मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के बता रहा हूँ। जब मेरे को कुछ भी नेटवर्क एनालिसिस में नहीं आता था टिल द थर्ड ईयर, जब मैं थर्ड ईयर पहुँच गया था, मैं सही से केसीएल और केवीएल अप्लाई नहीं कर पाता था। तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में, मैं उस चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप ब्लाइंडली उससे फोकस करो कि बस जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उससे आप करो, समझ में आएगा आपको। उसके बाद धीरे धीरे आप वीडियोस को देखते जाओ, सारी वीडियोस को, आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी। तो वो चीज़ें मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बताने की, जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट, के बाद मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूँ वो बात करूँगा द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज केसीएल को क्यों बोलते हैं, सो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज अ केसीएल? सो केसीएल इज बेसिक स्टैंड फॉर द किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। व्हाट इज अ किरचॉफ्स करंट लॉ? तो केसीएल क्या बोलता है, तो इसके बारे में पहले कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता दूं ताकि चीज़ों को आपको समझने के लिए आसान हो जाए। तो केसीएल का फर्स्ट फुल फॉर्म होता है, वो होता है दैट इज अ किरचॉफ्स करंट लॉ। सेकंड, इसका जो मतलब होता है इट इज अप्लाई ऑन नोड सो दैट इट इज कॉल्ड नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस। और थर्ड जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करूँगा बेसिक्स अबाउट द ओम्स लॉ, ठीक है। आपको जस्ट याद रखना है ओम्स लॉ क्या होता है। तो जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ओम्स लॉ इज नथिंग बट जस्ट अ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी V इज इक्वल टू IR, ठीक है। जब मैं रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर बताऊंगा तो सभी में ओम्स लॉ लगा के बताऊंगा कि वोल्ट कैपेसिटर के टर्म्स में क्या होता है, इंडक्टर के टर्म्स में क्या होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट्स पे कि केसीएल होता क्या एक्चुअल, ठीक है। तो अभी आपको जैसा कि मैंने बताया केसीएल क्या है, बेसिक नोड पे अप्लाई होता है। तो नोड का मतलब क्या होता है, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा कनेक्शंस लगते हैं। तो केसीएल क्या बोलता है, केसीएल स्टेट दैट द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो मेरे पास ये कोई नोड है, ठीक है। लेट्स से कि ये ए नोड है, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट आ रहे हैं करंट, ठीक है। एक इस साइड आ रहा है, एक इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, और ये इस साइड जा रहा है, ठीक है। सपोज करो यहाँ से करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2, यहाँ से मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ I3, यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ I4, और यहाँ से जो बाहर निकल रहा है वो निकल रहा है I5। अब मैंने आपको भी बताया था कि किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है बेसिक, वो अप्लाई होता है नोड पे। तो इसका ए क्या है, बेसिक ए जो है वो क्या है, आपका नोड है, ठीक है। ए क्या है, नोड है, ठीक है। ए जो नोड है, तो केसीएल का मतलब ये होता है, बेसिक केसीएल ये बोलता है जो किरचॉफ्स ने दिया था कि जो नोड पे आपका जो करंट है वो करंट क्या होना चाहिए, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। और मैं ये बोलूं द समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए, जितने भी करंट होंगे सभी का सम क्या होगा, 0 होगा, यानी इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बेसिक होता है। एक चीज इसमें ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है जो कि होता है नोटिफिकेशन। तो इनकमिंग करंट को हम क्या करते हैं, इनकमिंग करंट को जो रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूं, जस्ट मैं ये आपको बोलता हूं कि इनकमिंग करंट का मतलब जो करंट आ रहा है, तो इनकमिंग करंट को मैं नोटिफिकेशन असाइन करूंगा पॉजिटिव से, और आउटगोइंग करंट को मैं नोटिफाई करूंगा निगेटिव से। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इनकमिंग को पॉजिटिव, आउटगोइंग को निगेटिव, बट कंडीशन ये है कि एक सर्किट के अंदर जो भी आप अप्लाई करोगे उसको सेम कन्वेंशनल रखोगे। ऐसा नहीं कि एक लूप में आपने एक पॉइंट पे आपने इनकमिंग को पॉजिटिव ले लिया और किसी और में जाकर के निगेटिव ले लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले को अगर इस टर्मिनोलॉजी के मैथड से अगर इसको लिखूं केसीएल इक्वेशन, तो केसीएल इक्वेशन क्या होगा इस नोड पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो इनकमिंग को मैंने बोला था पॉजिटिव लेने के लिए,
तो इनकमिंग इसमें कौन कौन से हैं, एक ये इनकमिंग करंट है, एक ये इनकमिंग करंट है, दो इनकमिंग करंट है। तो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट यानी समेशन ऑफ इनकमिंग यानी I1 प्लस I2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, आउटगोइंग सब करंट, समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट कौन कौन सा है, I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बेसिक करंट का इक्वेशन हो गया, ठीक है। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। अब तुम बोलोगे कि सर आपने बोला था कि समेशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0 होगा, कैसे होगा। तो अब क्या होगा, देखो I1 प्लस I2 सभी को इधर ले आओ, तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अप्लाई होगी, ठीक है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग ये हो गया, ये आपका हो गया आउटगोइंग। अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताऊंगा तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी जब मैं सर्किट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ आपको मैंने सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो मेन एक होता है करंट का डेफिनेशन क्या होता है बेसिक। तो करंट का डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी करंट का जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था क्या होता है, बेसिक रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो I1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेसिक, तो I1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dQ1 डिवाइड बाई dt प्लस dQ2 डिवाइड बाई dt माइनस dQ3 डिवाइड बाई dt माइनस dQ4 डिवाइड बाई dt माइनस dQ5 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मैंने किसके टर्म्स में लिख दिया, मैंने लिख दिया चार्ज के टर्म्स में। सो जब हम चार्ज के टर्म्स में बात करते हैं तो यहाँ पे चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस वाले इक्वेशन को बोलूँ, या मैंने ये इक्वेशन जो लिखा था कि द समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होगा, तो चार्ज क्या हो रहा है, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है। या अगर मैं और इसको बोलूँ कि द समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस इज इक्वल टू 0, यानी जितने भी चार्ज इसके पास आए हैं उस चार्ज के सारे सम क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले। तो ये बेसिक होता है आपका क्या, केसीएल इक्वेशन। अब इसमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अबाउट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्यों ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो ओम्स लॉ को आप इतना समझो अभी कि बचपन से आप पढ़ रहे हो, ओम्स लॉ होता क्या है, V इज इक्वल टू IR। इसको आप बेसिक करंट के अगर मैं टर्म्स में लिखूं तो क्या होता है, बेसिक वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो I1, ठीक है, यानी इस इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो देखो होगा क्या, एक जस्ट मैं एक सिंपल सा आपके लिए एक एग्जांपल अगर लूँ तो सपोज करो ये मेरा एक वोल्टेज है जो कि लेट से 12 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो रेजिस्टेंस लगाता हूँ, ठीक है, दो रेजिस्टेंस में लगा लिया। तो ये मेरा हो गया बेसिक क्या, लेट से कि बोलूँ 10 ओम का, और ये हो गया मेरे 20 ओम के, ठीक है। दो रेजिस्टेंस लिया। अगर एक चलो और रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूँ, एक रेजिस्टेंस और लेता हूँ मैं, ठीक है, एक रेजिस्टेंस और ले लिया, लेट से 10 किलो ओम 10 ओम का, ठीक है, 10 ओम का एक रेजिस्टेंस और लिया। एक काम करता हूँ, ये देखो ये तो शॉर्ट सर्किट है, तो ये शॉर्ट सर्किट ये 0 हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 ओम का, ठीक है, चलो 10 ओम का ही लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि इसमें अगर मेरे पास नोड कहाँ पे है, तो नोड का मतलब होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कनेक्शन हो, तो इस वाले को मैं नोड मानता हूँ, ठीक है। लेट से मैं बोलता हूँ इसे V, ठीक है। अगर मैं V बोलूँ तो अगर मुझे, अब देखो इसका यहाँ ग्राउंड हो गया बेसिक, ठीक है। अगर मैं इसका ये बोलूँ कि मेरे को करंट निकालना है अक्रॉस दिस 10 किलो ओम, ठीक है, अक्रॉस दिस 10 ओम, इफ 10 ओम के अक्रॉस मुझे क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है कि करंट क्या होगा, तो नोड में क्या होगा। अब देखो इस इक्वेशन को मैं कैसे सारे को अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे है वोल्टेज, तो मैं क्या लिखूंगा, V माइनस 12 वोल्ट आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, V माइनस 12, क्यों, क्योंकि वोल्टेज कहाँ पे बेसिक ड्रॉप हो रहा है ना, वोल्टेज क्या होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, ड्रॉप होगा, इसलिए मैंने माइनस लिया अपॉन 10 ओम, ठीक है। तो V अपॉन R लिया, तो V अपॉन R क्या होता है, करंट। तो एट द एंड जो आप करें, अभी एक इक्वेशन और लिखता हूँ, चलो ठीक है, प्लस V डिवाइड बाई 10 प्लस V डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0।
अब बोलोगे सर ये v/10 कहाँ से आया, तो देखो इस v माइनस किया यहाँ से, ठीक है, इसको और डिवाइड बाई 10 किया। v यहाँ पे क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड का वोल्टेज कितना होता है 0 वोल्ट, तो v माइनस 0 डिवाइड बाई 10, ठीक है। v माइनस, अब इस वाले में आ जाओ, तो v इस कनेक्शन में चलेंगे, ठीक है। अभी देखो इस कनेक्शन को मैंने लिया था v माइनस 0 डिवाइड बाई 10, अब v और यहाँ से गया फिर 0 आया, तो v माइनस 0 डिवाइड बाई ये रजिस्टेंस 10, तो यहाँ से क्या हो गया, बेसिक एलसीएम आप ले लो, 10 उधर चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो v माइनस 12 प्लस v इज इक्वल टू 0, तो v 3v इज इक्वल टू 12 और v इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से कट के 4 आ गया, ठीक है। क्या आ गया आपका 4 वोल्ट आ गया। तो इस v का वैल्यू कितना आ गया, बेसिक 4 वोल्ट आ गया। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को इस करंट की वैल्यू चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ करंट इज इक्वल टू होता है v बाई आर, और v का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 और r की वैल्यू कितनी है 10, यानी 0.4 एम्पियर आ गया, 0.4 एम्पियर। यानी इस I की जो वैल्यू आई ये क्या आ गई आपकी या 10, ठीक है, I 10 ओम के अक्रॉस जो करंट आई वो कितनी आपकी आ गई, बेसिक 0.4 एम्पियर, ठीक है, 0.4 एम्पियर करंट आपकी आ गई, है ना। इसके अक्रॉस मैंने इसके अक्रॉस कितने आ गई, 0.4 एम्पियर आ गए। अब आप बोलोगे सर आपने बोला यहाँ पे करंट का सम करना है, आपने लगा दिया यहाँ पे वोल्टेज का कॉन्सेप्ट, तो अब देखो क्या होगा, करंट इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज मैंने क्या लिया 4 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट, तो 4 माइनस 12 क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, डिवाइड बाई मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस 10 ओम, तो V डिवाइड बाई आई आर इज इक्वल टू आई, तो V डिवाइड बाई आर, V डिवाइड बाई आर, V डिवाइड बाई आर, तीनों का तीनों क्या हुआ आपका बेसिक करंट हुआ, ठीक है। उसी तरह से अगर अब V मुझे मिल गया, अब मुझे अगर इसके अक्रॉस का करंट निकालना है, इसके अक्रॉस का करंट क्या होगा बेसिक, ठीक है, तो इसके अक्रॉस का करंट कैसे निकालूंगा, तो 4, ठीक है, अब देखो 4 माइनस 12 डिवाइड बाई 10, यानी कितना आ गया आपका या 12 में से दैट इज 4 माइनस हुआ तो 8 आ गया, 8 डिवाइड बाई 10 यानी क्या हो गया 0.8 एम्पियर आ गया। इसके अक्रॉस निकाल चुका हूँ। इसके अक्रॉस क्या आएगा आपका करंट, इसके अक्रॉस करंट क्या आएगा, इसके अक्रॉस करंट क्या आने वाला है बेसिक, तो इसके अक्रॉस क्या आएगा 4 डिवाइड बाई 0, इसके अक्रॉस क्या आएगा 4 डिवाइड बाई 10 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, पॉजिटिव आ गया। अब अगर इस इक्वेशन को मेरे को प्रूफ करना है तो क्या होगा, एक काम करता हूँ, इस वाले को मैं नाम देता हूँ I3, इसको नाम, इस वाले को नाम दे देता हूँ I2 करंट, इस करंट को मैं नाम देता हूँ I3 करंट, ठीक है। तो I1 मुझे पता है, I2 पता है और I3 पता है, तीनों करंट पता है। KCL क्या बोलता है, द समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है, या द समेशन ऑफ ऑल द करंट शुड बी 0, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है KCL। तो अगर मैं KCL की बात करता हूँ तो इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ तो इस वाले को मैं इरेज कर देता हूँ भाई, ठीक है। देखो अब क्या हुआ बेसिक, तो इस पॉइंट पे की मैं बात करता हूँ तो इस पॉइंट को मैं यहाँ लेता हूँ, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है आपका, कितना करंट आ रहा है आपका I1 कितना आ रहा है माइनस 0.8 एम्पियर, ठीक है। करंट इसमें कितना जा रहा है, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में कितना जा रहा है करंट I2 में बेसिक, तो I2 में जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, ठीक है। इस वाले में कितना करंट जा रहा है I3 के केस में, यहाँ I3 के केस में, तो I3 के केस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है 0.4 एम्पियर। अब आपको मैंने भी बताया था कि द समेशन ऑफ इनकमिंग करंट जो होता है इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। तो अगर इसके इस लॉ जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट की अगर बात करता हूँ तो इनकमिंग करंट कितना है माइनस 0.8 एम्पियर इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट कितना है यहाँ पे बेसिक 0.4 प्लस 0.4, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0.8 एम्पियर। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिक, द समेशन ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन मत देखो, देखो डायरेक्शन क्या होता है तो उस पर मत जाओ, डायरेक्शन में नहीं जाना है। तो माइनस 0.8 एम्पियर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 0.8 एम्पियर आ गया। अगर मैं ये बोलूँ कि द समेशन ऑफ, देखो अब आपका प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे, हाँ सॉरी वन मिस्टेक मैंने कर दिया, ठीक है।
देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मुझे -12 से 4 लेना चाहिए था, ठीक है, मतलब क्या, मुझे लेना चाहिए था यहाँ पे 12 - 4 डिवाइड बाई 10, ठीक है, ये लेना चाहिए था यहाँ पे, बट मैंने क्या किया, मैंने ये ले लिया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इस सर्किट के अकॉर्डिंग जो मैंने लिया है -0.8, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, करंट आपका इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, I1, तो I1 यहाँ फ्लो ना करके I1 आपका यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है, समझा गया, यहाँ फ्लो कर रहा है। तो अब देखो इसकी एक बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा डायरेक्शन आप देखना, ठीक है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो मैंने जो इक्वेशन लिखा है दैट इज v -12, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन इधर हो रहा है, जो मैं पहले ले रहा हूँ उसका डायरेक्शन उस साइड होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट कोई भी नहीं है, तो सब इनकमिंग करंट कुछ भी नहीं है, नहीं जीरो है। आउटगोइंग करंट कितना है आपका यहाँ पे, तो आउटगोइंग करंट क्या, -0.8 प्लस 0.4 प्लस 0.4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.4 माइनस 0.8 प्लस 0.8 कट के क्या हो गया आपका, 0 हो गया, तो 0 एम्पियर आ गया। तो इससे ये क्या पता चला बेसिक, इससे ये समझ में आया कि जो आपका KCL का जो लॉ बोलता है कि द समेशन ऑफ ऑल द करंट या इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट जो होगा वो सेम होगा, और समेशन ऑफ ऑल द करंट शुड बी 0 होना चाहिए। तो जो मैंने करंट, अब देखो ये तो कन्वेंशन चलो ठीक है, अभी मैंने लिया, अब जो मैंने पहले लिया था अब उसके अकॉर्डिंग एक बार आपको बताता हूँ। तो पहले मैंने क्या लिया था, ये लिया था डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन लिया था। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका आएगा, इफ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या आने वाला है बेसिक, वो आएगा 12 - 4 दैट डिवाइड बाई 10, तो 12 - 4 दैट इज 8, यानी 0.8 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कन्वेंशन लूँ तो ये पॉजिटिव, ये यहाँ से गया I1, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट कितना है 0.8 एम्पियर, आउटगोइंग करंट कितना है 0.4 प्लस 0.4, तो क्या हो गया 0.8 एम्पियर इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर। तो ये क्या हो गया आपका, दोनों का दोनों सेम हो गया, यानी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो गया। अगर समेशन ऑफ ऑल द करंट करूंगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, देखो इनकमिंग करंट क्या बताया था मैंने, अब इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले लो, तो इनकमिंग करंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। आउटगोइंग करंट को मैंने क्या बोला था, नेगेटिव ले लो, तो -0.4 -0.4, क्योंकि दोनों का दोनों आउटगोइंग है, और ये -4 ये दोनों कट जाएगा किससे, इसके साथ, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये बेसिक होता है कि मैंने यहाँ पे क्या किया बेसिक, मैंने KCL प्लस ओम्स लॉ दोनों को अप्लाई कर दिया, और इसी दोनों को अप्लाई करने के प्रोसेस को जो मैं बोलता हूँ या हम लोग बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेसिक नोडल एनालिसिस। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेसिक, नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस क्या हुआ बेसिक, तो नोडल एनालिसिस इज नथिंग बट जस्ट अ सम ऑफ KCL प्लस ओम्स लॉ। जब हम बात करेंगे तो इसे ही हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नोडल एनालिसिस। जहाँ पे कि हमें दोनों चीज़ें अप्लाई करनी हो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे बेसिक, नोडल एनालिसिस। अब मैं आपको एक एग्जांपल सर्किट सॉल्व करके बताता हूँ, देखते हैं कि क्या होगा, थोड़ा सा आपको एनालिसिस करने का भी समझ में आएगा कि हम किस तरह से अप्लाई करेंगे बेसिक। एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ से, लेट से दिस इज आवर ±12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट का एक सर्किट लिया, यहाँ से मैं एक रेजिस्टेंस लगाया दैट इज़ 10 ओम का, ठीक है, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ 5 नहीं 20 ओम का, और यहाँ पे मैं एक वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा प्लस माइनस, ठीक है, लेट से 5 वोल्ट का, और इसके आगे मैं क्या करूँगा, एक रेजिस्टेंस और ऐड करूँगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 10 ओम, ठीक है। फाइंड द करंट, करंट मुझे फाइंड करना है, कैलकुलेट करंट अक्रॉस 20 ओम, ठीक है, करंट 20 ओम के अक्रॉस क्या आने वाला है, ठीक है। यूजिंग द मैथड ऑफ KCL के हेल्प से आपको क्या करना है, इसे अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, जस्ट आप इसे वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको, सॉल्यूशन करो जो भी मैंने बताया लॉजिक, और जाके कमेंट में पहले रिप्लाई करो, ठीक है। गलत होगा कोई इशू नहीं है, बस सही होगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने सीखा चीज़ों को, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो अब हो क्या रहा है बेसिक, अभी मैंने आपको बताया था कि जो KCL होता है वो बेसिक नोड पे अप्लाई होता है। तो नोड कहाँ है, यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले आपको दो चीज़ें ढूंढनी है, किसी भी सर्किट को सॉल्व करो, दो चीज़ें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन इज़ योर नोड और सेकंड वन इज़ योर ग्राउंड। ग्राउंड कहाँ पे होगा, जब सारे कॉमन है तो ग्राउंड आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, इसे ग्राउंड में मान लिया। सेकंड नोड कहाँ पे है इसका, यहाँ पे है, तो इस नोड का मैं एक वोल्टेज मानता हूँ जो कि बोल देता हूँ लेट से V,
ठीक है, अभी एक ही वोल्टेज इसलिए मैंने V लिया। अगर आगे और सर्किट होता तो मैं दो नोड होते तो मैं V1 और V2 ले लेता या VA VB ले लेता, ठीक है, वो करता। अभी क्या है, बेसिक एक वोल्टेज है, ठीक है, तो इससे मैंने ले लिया। अब देखो क्या करना है मुझे बेसिक, अब करना क्या है बेसिक, मुझे अप्लाई करना है यहाँ से KCL। तो KCL कैसे अप्लाई करेंगे, तो KCL अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है बेसिक, ओम्स लॉ को ध्यान में रखना है। देखो KCL जब भी सॉल्व करो तो KCL प्लस ओम्स लॉ दोनों दिमाग में रखो, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है बेसिक, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R, ठीक है। वोल्टेज तो सबसे पहले मेरा एक ही नोड है तो V ही की बात होगी, तो V माइनस 12, ठीक है, V माइनस 12, ठीक है, V माइनस 12 डिवाइड बाई 10, व्हाट माई पॉइंट, प्लस V डिवाइड बाई 0 या V माइनस 5, क्या होगा बताओ, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो, V माइनस 5 हम लिखें या V माइनस 0 लिखें। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया था, एक V एक रेजिस्टेंस, तो अभी आपको जो लास्ट सर्किट मैंने सॉल्व किया था वो इजी था, सोचना नहीं पड़ा। अब इस सर्किट में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप इस वाले रो को कैसे लिखोगे। अगर इस वाले कॉलम की अगर मैं बात करता हूँ तो इस कॉलम में आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे आप देखो V, अब इस ग्राउंड के रेफरेंस में आपने क्या है, तो V प्लस 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 10 किया, तो वही होगा V माइनस 5 डिवाइड बाई 20, तो V माइनस 5 डिवाइड बाई 20, ठीक है, V माइनस 5 डिवाइड बाई 20, ठीक है। अब आते हैं आगे, प्लस V माइनस 0, अब इस वाले सेक्शन में आएंगे, अब इस वाले सेक्शन में हम चलेंगे, तो V माइनस 0 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है मेरी बात? हो क्या रहा है बेसिक, जो चीज़ मैंने इस वाले सेक्शन में अप्लाई किया था, इस वाले सेक्शन में सेम चीज़ मैंने इस वाले सेक्शन में अप्लाई किया। यहाँ भी एक वोल्टेज था, यहाँ भी एक वोल्टेज था, ठीक है, यहाँ भी रेजिस्टेंस था तो यहाँ भी रेजिस्टेंस था। इसको कैलकुलेट करते हैं, LCM इसका लो। अब देखो यार बेसिक चीज़ें हैं ये, आप खुद ही कर सकते हो। तो LCM लेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। ये क्या हो गया बेसिक, 2 इंटू V माइनस 12 प्लस 20 से 20 गया तो V माइनस 5 प्लस 2V इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 2 2V माइनस 24 प्लस V माइनस 5 प्लस 2V इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया 2V प्लस V 3V और 3V प्लस 2V 5V, ठीक है। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस 29 इज इक्वल टू 0, सो V इज इक्वल टू क्या हो गया 29/5, 29/5 वोल्ट आ गया। इस पॉइंट का आपको वोल्टेज मिल गया 29 डिवाइड बाई 5V। अब आप एक काम करो, करंट मार्क करो। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप करंट की मार्किंग इस तरह से करोगे तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका वोल्टेज होने वाला है वो 12 माइनस V डिवाइड बाई 10 होगा जो करंट आएगा। और अगर मैं ये डायरेक्शन में लेता हूँ करंट जो कि I1 होगा तो मेरा ये वाला काम आ जाएगा V माइनस 12 डिवाइड बाई 10, ठीक है। चलो यही लेता हूँ अभी, यहाँ से करंट बाहर जा रहा है, इसे मैं बोलता हूँ I2 और इस वाले करंट को मैं बोलता हूँ I3, ठीक है। नाउ अब मुझे कैलकुलेट करना है बेसिक I1। देखो मैंने बोला है 20 किलो ओम का, बट हम सारे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं बोलूँ I1 क्या होगा बेसिक, I1 करंट ये है तो I1 कितना है आपका V, तो V क्या है 29 डिवाइड बाई 5 है ना। 29 डिवाइड बाई 5 को एक काम करता हूँ मैं इसे कैलकुलेट करके लिख लेता हूँ, दैट इज 5 से कटा 5.8 वोल्ट, ठीक है। तो 5.8 माइनस 12 डिवाइड बाई 10, क्या आ गया I1 की वैल्यू 6.2 डिवाइड बाई 10 यानी क्या वैल्यू आ गई बेसिक 0.62 एम्पियर आ गई I1 की वैल्यू। I2 की वैल्यू कैलकुलेट करो क्या होगी 5.8 माइनस 5 डिवाइड बाई 20, तो ये आ गई 0.8 डिवाइड बाई 20, यानी यहाँ से हटा दो और यहाँ 10 कर दो, ठीक है। ये 4 से कटा 2, 4 से कटा ये 5, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.4 यानी 0.04 एम्पियर, तो I2 की वैल्यू आ गई 0.04 एम्पियर, ठीक है। अब I3 भी कैलकुलेट कर लो। अब तो I3 कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट 5.8 डिवाइड बाई 10 यानी क्या हो गया
2.58 एम्पियर। ठीक है, I1 I2 I3 तीनों निकल गया। यानी अगर इसे मैं साइड में अगर लिख लूँ एक बार, ठीक है, इसे साइड में अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो I1 की वैल्यू मेरे को कितनी मिली यहाँ देखने के लिए 0.62 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी देखने के लिए मिली 0.04 एम्पियर, और I3 की वैल्यू कितनी देखने के लिए मिली मुझे 0.58 एम्पियर। ठीक है, अब मैं इसे हटाता हूँ, तो ये मेरा आया I1 I2 I3। एक सेकंड, I1 जो था मेरा वो था 12 माइनस इतना था ना। ओके, तो ये इसका डायरेक्शन, सॉरी ऐसा नहीं है, इसका डायरेक्शन इस तरह का है। ठीक है, इस साइड जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका नोड बनाऊं तो ये लेट से कि ये मेरा V नोड था। ठीक है, और यहाँ से तो ये करंट यहाँ से आ रहा था वो था I1, यहाँ से करंट जा रहा था वो था I2, और यहाँ से ये करंट जा रहा था वो था I3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द KCL के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे, तो KCL के अकॉर्डिंग क्या होगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितना है, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, यानी समेसन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेसन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितना आपका था -0.62, आउटगोइंग करंट कितना है 0.04 प्लस 0.58। सॉरी, ये माइनस नहीं है यार, सॉरी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 12 माइनस इतना किया 12 माइनस 5.8 डिवाइड बाई 10, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ से बेसिक आप जब कैलकुलेट करोगे इनकमिंग यानी I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 जब करोगे, ठीक है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो आपको रिजल्ट देखने के लिए जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, I1 यानी 0.62 मिलेगा। बाकी थोड़ा सा डिफर हो सकता है क्योंकि ये डेसिमल के कारण। ठीक है, तो डेसिमल को आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, कि डेसिमल का क्या होगा, डेसिमल वैल्यू आप निकाल लेना। ठीक है, तो चलो एक एक्सरसाइज आपके लिए करके दूंगा, आप कमेंट में मुझे करके बताना कि क्या इसकी वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो कमेंट करोगे आप, उसका एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जस्ट लाइक कि आप एक्सरसाइज एक दूंगा। ठीक है, तो इसका आप मुझे करंट और वोल्टेज दोनों कैलकुलेट करके दोगे। एक मैं यहाँ से लेता हूँ सर्किट, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव 15 वोल्ट का। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और आ गया, और यहाँ पे एक सप्लाई है जो निगेटिव पॉजिटिव है। नहीं, चलो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव है, ये है 12 वोल्ट, ये है 5 ओम, 100 ओम, और एक रेजिस्टेंस के साथ एक वोल्टेज सोर्स यहाँ भी है प्लस माइनस। ठीक है, ये है आपके 18 वोल्ट के, और ये है आपके 10 ओम। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है क्या, करंट अक्रॉस 5 ओम, करंट अक्रॉस 100 ओम, और करंट अक्रॉस 10 ओम। तीनों आपको कैलकुलेट करके करना क्या है, कमेंट करना है। तीनों करके आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट करना है। तो इसका मैं आपका कमेंट देखूंगा, और अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं लाइक करूंगा। ठीक है, अच्छे से करना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे जाके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के पेज पे ये क्वेश्चन जा करके प्लीज़ पोस्ट कर देना, मैं वहाँ पे भी कैलकुलेशन करके दे दूंगा, या तो मैं किसी और लेक्चर में इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा अगर आपको डाउट होगा तो। ठीक है, तो चलो मिलूंगा अगली वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो देखना इसी तरह से मेरे सारे वीडियोज़ को, काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। थोड़ा सा मेरा भी प्रैक्टिस होगा, क्योंकि देखो मैं जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ यार, ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रोफेसर हूँ या कोई टीचर हूँ कि मैं इतना नेटवर्क एनालिसिस और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स डील करूं। ठीक है, बट हाँ, आपके साथ मैं भी प्रैक्टिस में रहूँगा, मैं भी चीज़ों को डील करूँगा, मैं भी चीज़ों को सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा, और पूरे सर्किट को अच्छे से एनालिसिस करते हुए चीज़ों को चलेंगे आगे। ठीक है, तो चलो मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।